कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से हम डिस्कशन कर रहे थे। इस भौतिक जगत में जो भी तीन ताप है उससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई योजनाएं बनाए जा रहा है। हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत बड़ी बड़ी महान महान बचकानी योजनाएं वो बना रहा है। और लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो जीरो ही निकलता है। बचकानी हमने क्यों कहा था? बचकानी का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे जैसी जो हरकतें करते हैं वैसी बचकानी हरकतें, जिनका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। तो यही जो डिस्कशन है हम कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रभावी समाधान केवल वही है जो भगवत गीता में बताए गए हैं और हमें अपने ही हित में अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपनाना होगा। श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उन तीन तापों का कोई स्थान नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान सनातन रूप से आनंदमय है और उनकी दिव्य लीलाएं उनके भिन्न नहीं है। देखिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो भी व्यक्ति है वो दुख से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? भगवान की कथाओं का श्रवण करके। जैसे एक मस्क होता है, मस्क आप जानते होंगे, कस्तूरी जिसे कहते हैं, उसे हम जितना घिसते हैं उसमें से और सुगंध आती है। तो उसी तरह से जितना हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं उतना हमें उसमें और रस मिलने लगता है। शुरू में हो सकता है समझ में नहीं आए, सारी चीजें ऊपर से भी चली जाए, लेकिन निरंतर देखेंगे, आप सुनते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको बहुत रस मिलने लगेगा उन्हें सुनने में। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आंकी जा सकती, जैसा कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। तो ये उन स्वामियों की बात की जा रही है जो निराकारवादी वगैरह है, श्रीला प्रभुपाद ने जिनका खंडन किया था। वो क्या कहते हैं कि जो कृष्ण है उनकी तो भौतिक कर्म है, लीलाएं नहीं बोलते, मतलब जो मानव की जो कर्म होते हैं उनसे उसका कंपैरिजन करते हैं। वस्तुतः भगवान की लीलाएं मनुष्य के वास्तविक संतापों और दुख से परे है। मानव जाति के दुख का कारण उस विवेचक शक्ति या थोड़ी सी स्वाधीनता का दुरुपयोग है जो व्यष्टिक जीवात्मा को दी गई है। देखिए, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति का दुख का कारण क्यों है? हमें ये पता है कि जो जीव है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, राइट? जैसे वो इच्छा करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी इच्छा फुलफिल होती है। लेकिन ये जो थोड़ी सी स्वाधीनता है, जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है, इसका दुरुपयोग करने के कारण वह दुखी है। ये तो आप खुद बताइए ना, व्यक्ति इच्छा नहीं कर सकता कि वो भगवान की सेवा करे, पर विमुख है और यही दुख का कारण है जो व्यष्टिक जीवात्मा को दी गई है। आप देखिए, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है या माया की सेवा कर सकता है। तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है ना? क्या है वो तीसरा ऑप्शन? नहीं दिया गया, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो भगवान की सेवा कर सकता है या माया की सेवा कर सकता है, और उसके लिए वो खुद स्वतंत्र है। यहाँ सब व्यक्ति जो भी भक्त है, भक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है। क्या आपको यहाँ पे मैं बांध कर लेकर आई हूँ कि नहीं, रस्सी से बांध रखा है, आना ही होगा क्लास में? नहीं, आप लोग अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से सुबह उठते हैं, अब माला जप करते हैं, सब कुछ अपनी इच्छा से ही करते हैं। कोई आपको बाध्य नहीं कर रखा उसके लिए।
तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं और दूसरी तरफ व्यक्ति अपनी ही इच्छा से माया की सेवा करता है। नहीं उठेगा वो सुबह, उसे कितना ही बताया जाए। तो देखा जाए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। प्रीचिंग का मतलब फोर्स करना नहीं है कि आपको भक्ति करनी ही है। बस सामने वाले को हम विवेक दे रहे हैं कि तुम दुखी हो तो इसका कारण ये है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कितना समझ पाता है, समझने के बाद में उसको कितना एक्सेप्ट करके उसे फॉलो कर पाता है, उसके ऊपर है वो टोटली। तो कभी भी जो भी प्रीचिंग करने का प्रयास करता है व्यक्ति, उसे उदासीन नहीं होना चाहिए कि हमारी बात नहीं मानी, हम तो इतना बढ़िया प्रीचिंग कर रहे हैं, उसको इतनी अच्छी बात समझा रहे हैं भगवान की, पर हमारी बात ही नहीं मान रहा है। तो दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान तो हमारे एफर्ट्स देख रहे हैं कि हम कितना उत्सुक हैं, भक्ति कर रहे हैं और दूसरों को भी भक्त बनाने की इच्छा है हमारे हृदय में। तो एक इच्छा जो है वो भी तो कोई छोटी बात नहीं है। तो ये चीज है। कपटी स्वामी या मनोधर्मी विचारक लोग अद्वैतवाद के सिद्धांत को समर्थन देने के कारण मानव जाति के दुखों को भगवान की लीलाएं कहकर टाल देते हैं। देखिए, ये जो बात है ये पहले भी आई थी। उसमें बताया गया था कि जो भी व्यक्ति को दुख मिल रहा है वो भगवान की लीला है। लेकिन वहां पर प्रभुपाद जो निराकारवादी है या जो भी सो कॉल्ड स्वामीज है, उनका खंडन करने के लिए ये चीज बता रहे थे। उस टाइम पे मैं भी पढ़ के आई वाज ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट, पर मैं खुद भी अग्री नहीं कर रही थी कि जीवन में दुख आ रहा है तो फिर लीला, भगवान की लीला कैसे है? ये तो भगवान की लीला तो नहीं है ये। लेकिन बाद में समझ आया कि प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं कि लोग ऐसे फालतू की चीजें बोलते हैं कि ये तो भगवान की लीला है। ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या बताया जा रहा है कि मानव जाति के दुखों को भगवान की लीलाएं कहकर टाल देते हैं, किंतु वास्तव में ये दुख भटकी हुई बद्ध जीवात्माओं को माया देवी के द्वारा जबरन दिया गया दंड है। एक और वो क्या बोलते हैं दूसरी तरफ कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे से हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, ये हमारी लीला है। देखिए, कोई जीव अगर सुअर के शरीर में है तो वो सच में कोई भी लीला नहीं है, उसको मल खाना पड़ रहा है। तो कोई बेवकूफ जो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि बिल्कुल डब्बा होगी, वो ही इस चीज को स्वीकारेगा कि हाँ हमारी तो लीला चल रही है, सबकी लीला चल रही है। सुअर मल खा रहा है तो उसकी लीला चल रही है, कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी लीला चल रही है। बिल्कुल जिसकी डब्बा बुद्धि है वो इस चीज को स्वीकारेगा। ऐसी लीलाएं कौन करना चाहेगा? किसको इंटरेस्ट आएगा ऐसी लीला करने में? तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात नहीं है ये, लीला चल रही है। ये समझना चाहिए कि लीला नहीं चल रही है। जीवों के रूप में हम परम भगवान के अंश हैं, वास्तव में हम उनकी पराशक्ति है। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन की मुक्त अवस्था में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में सहभागी हो सकते हैं, किंतु जब हम जब तक हम भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में कर्म के नियमों के अधीन है, हमारे सारे दुख हमें प्राप्त थोड़ी सी स्वाधीनता के घोर दुरुपयोग से उत्पन्न हमारी ही करनी का फल है। देखिए, ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर अभी हमें भी भक्तों का संग नहीं मिला होता तो हम कभी भक्ति में नहीं आ पाते। इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति को, बिल्कुल आप सोचिए कितना स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये,
कोई भी व्यक्ति जो यहाँ फंसा है, उसे अगर भक्त का संग नहीं मिला, तो वो यहाँ से मुक्त हो ही नहीं सकता है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भक्तों के संग से ही तो भक्ति प्राप्त होती है। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ है, तो भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति के मार्ग पे नहीं आ सकता वो। तभी आप देखिए ना, अगर हमें भी भक्तों का संग नहीं मिलता, तो हमारी जो स्वाधीनता है, मतलब हमारी खुद की इच्छा से हम कुछ भी करें, उसका हम दुरुपयोग ही तो कर रहे थे। उपयोग कर रहे थे क्या? हमारी जो इच्छा है, हमारी खुद की तो कुछ भी प्लानिंग नहीं थी ना कि हम भक्ति करेंगे। वो तो कैसे ना कैसे करके अचानक से संग मिला तो भक्ति करने लगे। नहीं तो हमेशा से हम हमारी इच्छा का, हमारी स्वाधीनता का दुरुपयोग ही तो कर रहे थे, वो भी घोर दुरुपयोग। तो ये बात समझनी चाहिए, जो भी व्यक्ति जैसे काम करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता ही है, अभी इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। तभी आप देखेंगे, अभी हम जो भी मतलब काम कर रहे हैं, अभी तो भक्ति करने लगे हैं, लेकिन फिर भी एकदम से कोई भी भोग वासना कैसे आ जाती है। पिछले हमारा जो पास्ट लाइफ रहा है, या जो भी हमने इस लाइफ में भी पहले किया है, वो संस्कार बन जाता है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसलिए कि हम जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, मतलब कृष्णा से इतर कोई भी चीज करते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति का भी बहुत बड़ा पेमेंट देना होता है। खुद सोचिए ना आप, मन में थोड़ी सी कुछ भी छोटी सी इच्छा आई, हमने वो पूरी की, फिर उस इच्छा को पूरी करने से कितनी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। तो इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, अगर थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, माला जप कर ही रहा हूँ, प्रसाद खा ही रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा भोग किया हुआ भी, भोग का मतलब समझ रहे हैं, कृष्णा से इतर कोई चीज, वो उसका पेमेंट बहुत बड़ा देना होता है। अनादि काल से यही करते आए हैं, तभी यहाँ फंसे पड़े हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी ने भक्ति स्टार्ट कर दी, तो बीच में अगर वो लड़खड़ा भी गया, डिस्ट्रैक्ट हो भी गया, तो फिर से आगे जाके भक्ति करने लगेगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा इसका कुछ पता नहीं है ना। भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो गया, वापस गलत अ, लोगों का संग प्राप्त हुआ, फिर से भोग करने लगा वो कृष्णा से इतर चीजें, वो कवरिंग ही तो हो रही है। देखिए, ये तो है कि भगवान जो है भक्त का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर जो भक्त है वो खुद ही अपनी ही इच्छा से भक्ति छोड़कर जा रहा है, तो खुद की इच्छा के लिए तो वो स्वतंत्र है। भगवान देखिए यहाँ पर न्यूट्रल रहते हैं। भगवान कृष्णा इज रेडी टू वेट फॉर मिलियंस ऑफ बर्ड्स, खुद वो तैयार हैं और इंतजार करने के लिए, इतने टाइम से तो इंतजार कर ही रहे हैं, तो और इंतजार करने के लिए कृष्णा तैयार है, जब तक जो व्यक्ति है वो खुद की इच्छा से, खुद डिजायर नहीं करता है भगवान के पास वापस जाने का, भगवान बाधित नहीं करते, क्योंकि प्रेम जो है बाधित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को खुद को ही इच्छा करनी होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि मुझे भगवान के पास वापस लौटना है। तो कृष्णा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और वेट कर लेंगे, पर चाहते हैं कि हम खुद इच्छा करें कि हमें खुद जाना है उनके पास।
तभी तो आप देखिए इतने टाइम से तो चुप बैठे ही थे, सबके अंदर है लेकिन चुप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी। बोलने का मतलब है प्रेरित भी नहीं करते। और अब आप देखेंगे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, कभी कुछ गलत काम भी हो जाता है, अंदर से एक आवाज आती है, नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो समझने वाली बात क्या है कि थोड़ा सा भी अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कृष्णा से इतर कुछ कर रहे हैं, समझना चाहिए वो एक संस्कार ही बनेगा। हमारी जो सीधी रोड पे चल रहे हैं हम, वो एक ब्रेकर ही आएगा बीच में, और स्पीड उससे फिर स्लो ही होगी। स्पीड क्यों स्लो करनी है हमें? निर्गुण निराकारवादी दार्शनिक यह कहकर लोगों को केवल भ्रमित करते हैं कि उक्त तीन ताप भगवान की लीलाओं के भाग है। देखिए क्या कहा जा रहा है, निर्गुण निराकारवादी दार्शनिक। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मुझे आप सबसे पूछना था कि जो ये निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, क्या ये गुणों के परे हैं? निर्गुण है अवस्था में है क्या ये? इनको कोई गुण प्रभावित नहीं करते क्या? क्या मत है आपका साक्षी माता जी? क्या ये गुणों से प्रभावित है या नहीं है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभावित प्रभावित है, ठीक है, प्रभावित है आप कह रहे हैं, रीजन मैं नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं, नहीं फंसाऊंगी। और देखिए प्रभावित है तभी तो कृष्णा को वो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। गुणों से प्रभावित होने के कारण ही तो भक्ति नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे प्रभुपाद कहते हैं, एक जो बिल्कुल जिसने जो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, बिल्कुल एक जो न्यूफाइड डिवोटी है जिसने बस अभी माला पकड़ना ही स्टार्ट किया है, माला भी सही से नहीं पकड़ रहा, 2-3 बार हरे मतलब हरे कृष्णा का जप कर रहा है, वो भी उस जो भी स्वामीज है निराकारवादी या जो भी, उससे श्रेष्ठ है वो न्यूफाइड डिवोटी। क्यों? क्योंकि वो तो उसने ये तो स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है, उसने चैंटिंग करना स्टार्ट किया। लेकिन वो जो सो कॉल्ड स्वामीज है, वो उस न्यूफाइड डिवोटी से भी नीचे गिरे हुए हैं। तो गुणों से प्रभावित होने के कारण ये तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो वो बस ऐसे ही लोगों को भ्रमित करते हैं कि उक्त तीन ताप भगवान की लीलाओं के भाग है। मतलब जो भी अभी बाढ़ आ रही है, कितनी बारिश हो रही है जगह जगह, वो जो भी बाढ़ वगैरह आ रही है या कुछ भी, अभी आई फ्लू फैल रहा है, पता है आपको? सब बोल रहे हैं हमारी आंख आ रही है, उसकी आंख आ रही है, तो ये सब उनके हिसाब से भगवान की लीला है। देखिए लीला भगवान की जो है वो आनंदमय होती है, जिन्हें सुन के व्यक्ति को रस प्राप्त होता है। अब यहाँ बाढ़ आ रही है या किसी को आई फ्लू हो रहा है, इसमें किसी को रस मिल रहा है क्या कि अरे वाह बाढ़ आ रही है, बढ़िया स्विमिंग पूल बन रहा है, स्विमिंग करेंगे? नहीं। तो बताइए, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात नहीं है ये? लीला चल रही है भगवान की। ऐसे निराकारवादी एवं अद्वैतवादी दार्शनिकों ने अपने अनुयायियों को इसलिए भ्रमित कर रखा है कि उनकी यह भ्रांत धारणा है कि परम भगवान और जीवात्माएं सब प्रकार से समान है। ऐसे भ्रमित करते हैं ये लोग। मतलब जो हमें ये चीज पता है कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी क्या है कि भगवान हम में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, सब हम समान है, सब भगवान है, बस हम माया में पड़ने के कारण भूल गए। अब एक बात बताइए, अगर तुम भगवान हो और तुम किसी प्रकार से माया में पड़ गए, तो अब माया तुम्हें क्यों छोड़ेगी? अब जब तुम माया में नहीं थे तभी तुम्हें माया ने पकड़ लिया, तो अब पकड़ने के बाद में तुम्हें माया क्यों छोड़ेगी?
तो यहीं पे उनकी ये फिलॉसफी गलत हो गई ना। जब वह भगवान थे, स्वतंत्र थे, ठीक है, फिर तब उन्हें माया ने पकड़ लिया। अब माया ने उन्हें पकड़ लिया तो अब माया उन्हें क्यों छोड़ देगी? यह सत्य है कि जीवात्मा गुण में तो भगवान के समान है। मतलब भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, किंतु मात्र आत्मक दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। मतलब भगवान जो है वो हर चीज के लिए स्वतंत्र है। भगवान का जो यश है वो श्रेष्ठ है। जो हमने यश, 6 यश की हम बात करते हैं, तो उस हिसाब से जो जीवात्मा है भगवान के समान नहीं है। गुण तो जीवात्मा का भगवान के समान है, लेकिन ये जो ऐश्वर्यों का अगर हम उल्लेख करें तो उसके हिसाब से वह भगवान के समान नहीं है। देखिए, अगर जीवात्मा यहाँ पर से मुक्त होके भगवान के पास पहुंच भी जाता है तो वो भगवान नहीं बन जाता। कंट्रोलर तो भगवान ही रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड को मैनेज भगवान ही करेंगे। ऐसा नहीं है मुक्त होने के बाद में सब अब कंट्रोलर बन गए, अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे, ऐसा नहीं होता। गुण की बात हो रही है कि भगवान आनंद में है, सच्चिदानंद है, तो जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, आत्मा। ये तो माया में पड़ने के मतलब माया की कवरिंग होने के कारण, ये भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियों के कारण व्यक्ति उस अवस्था को अनुभव नहीं कर पा रहा। यदि प्रत्येक जीवात्मा गुण धर्मों की मात्रा में भगवान के समान होता तो वह भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन कभी ना होता। समझ रहे? अगर वह भगवान के समान होता तो फिर क्यों उसे ये सब चीजें परेशान करती है? कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है, कभी भी रोग आ जाता है, वृद्धावस्था आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जन्म और मृत्यु से उसे निकलना होता है। तो भगवान का तो ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। कितनी चीजें क्लियर हो रही है। कोई भी मायावादी आकर अगर प्रीचिंग करने का ट्राई करे, आप तुरंत उसको हिला देंगे। इतना प्रभुपाद इतना स्ट्रांगली प्रीच कर रहे हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर कर रहे हैं। कहने में ये स्मॉल बुक्स है, श्रीला प्रभुपाद स्मॉल बुक्स, लेकिन देखिए इसमें कितनी डीप बातें बता रहे हैं प्रभुपाद। भौतिक प्रकृति परम भगवान की इच्छा के अधीन है। अधीन मतलब भगवान के अंडर है जो भौतिक प्रकृति है। कुछ भी बाय चांस यहाँ नहीं हो रहा, या अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। आप खुद बताइए, कोई बॉस, कोई कंपनी है, कोई बड़ा वहां का हेड है, उसकी खुद की कंपनी है, सारे जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के अंडर आते हैं, तो फिर वो व्यक्ति सबके अंदर कैसे आ सकता है? ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान के अंडर मतलब भगवान के अधीन है ये भौतिक प्रकृति, लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। यह तो श्री भगवान के लिए असंगत बात होगी कि वह अपनी ही निम्न शक्ति के नियमों के अधीन हो। तो देखिए, काफी सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर देती है। आप देखेंगे टीवी पे जो भी सीरियल्स आते हैं कृष्ण के लिए, वो शास्त्र फॉलो नहीं करते, कुछ भी बस बताते हैं। ऑफ कोर्स भगवान की जो लीलाएं हैं उनको वो वैसा वैसा शो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो अपने हिसाब से वो कुछ भी बता देते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे स्टार प्लस पे एक आता था राधा कृष्ण, तो उसमें जो कृष्ण है, कृष्ण का रोल जो प्ले कर रहे हैं, वो बार बार ये चीज कहते थे
कि मैं तो प्रकृति के अधीन हूँ, प्रकृति के नियमों से मैं भी बाधित हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मैं भी नहीं जा सकता, मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ शास्त्रों में तो बिल्कुल ऑपोजिट बात है कि भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन प्रकृति है, प्रकृति शक्ति है, भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति भगवान के अधीन है। भगवान भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं मैं कि भगवान जो भी भौतिक शक्ति है खुद उससे कंट्रोल नहीं होते, भगवान सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। समझ पा रहे? भगवान के अंदर सारी चीजें आती है, मतलब भगवान स्वतंत्र है, भगवान किसी चीज के लिए बाधित नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई भी वो सब चीजें नहीं देखता होगा, पहले देखी होगी, तो मैंने देखी थी, मैं इसलिए बता रही हूँ। उसमें ऐसी चीज बताई थी, मैंने प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा, मुझे डांट पड़ी, ये क्या बात कह रहे हो, भगवान तो स्वतंत्र है, तो भगवान कैसे किसी से कंट्रोल हो सकते हैं? तो वो लोग कुछ भी बोलते हैं, शास्त्र तो फॉलो करते नहीं है क्योंकि। ठीक है, आगे देखेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणि गणा इव। देखिए क्या कहा जा रहा है, मत्तः परतरं नान्यत्, मतलब मुझसे परे कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, भगवान से परे कुछ नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि जैसे आप देखेंगे, आपके जो कंठी माला आपने पहन रखी है, उसमें आपको धागा दिख रहा है क्या? सब देख रहे हैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। देखिए जो आपकी कंठी माला है उसमें धागा नहीं दिखता है, लेकिन जो भी इसमें बीड्स हैं वो आपको पता है धागे के बिना कलेक्ट नहीं हो सकते। एक जो भी कंठी माला है वो माला कब तक नहीं बन सकती, जब तक उसे धागे में पिरोया ना जाए, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो जिस तरह से ये जो मोती है, ये जो भी बीड्स है, तुलसी माला की जो भी बीड्स है, ये उस धागे पर आश्रित है, उसके बिना तो गुथ नहीं सकती है, उसके बिना वो माला नहीं रहती। उसी प्रकार सब कुछ भगवान पर आश्रित है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। देखिए ये चीज क्या है, हमें बार बार सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचते होंगे आप डेली एक ही तो चीज बताते हैं कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है, ये वो, लेकिन डेली सुनना इसलिए जरूरी है ताकि हमें डेली सुन के इस पे गहन विश्वास हो। आप खुद सोचिए ना, हम सर्व समर्थ व्यक्ति कौन है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। हम सब ये सोचते हैं कि हम भगवान के साथ रहने योग्य नहीं है, राइट? सोचते हैं हम ऐसे कि हम भगवान के साथ रहने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों सोचते हैं हम ऐसे कि हम भगवान के साथ रहने के लिए योग्य नहीं है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसको हम सत्य मानते हैं। हम समझ रहे हैं, हम खुद को इस उपाधि में समझते हैं कि हम ये शरीर है, हम माता जी है, और ये सब काम हम करते हैं, इस वजह से हम भगवान के साथ रहने के योग्य नहीं। लेकिन भगवान जो है वो हमारी पहचान इस ड्रेस से नहीं करते, इस शरीर से नहीं करते। ये चीज समझने वाली है। भगवान कभी भी किसी भी जीव की पहचान इस शरीर से नहीं करते हैं।
हमें जो दिखता है हम वैसी धारणा कर लेते हैं, लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं सच में। मैं खुद मतलब देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि सच में भक्त कितने ज्यादा आतुर है भक्ति करने के लिए। किसी को मैं डेली फोन नहीं करती, आ जाइए क्लास का टाइम हो गया, अपने आप हाँ पता है 4 बज गए क्लास के लिए जाना है, 6 बज गए क्लास के लिए जाना है, प्रभु जी की क्लास के लिए 10 बज गए 7 बज गए क्लास के लिए जाना है। किसी को कॉल करके नहीं बुलाया जाता। तो भक्ति करना चाहते हैं भगवान के पास लौटे, हम भगवान के लिए प्रेम बढ़े, तभी तो कर रहे हैं डेली। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमत्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से विमोहित यह सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है वह उनकी ही अंधिकार चेष्टाओं के फल है। यह भगवत गीता 16.19 का निर्णय। देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, पूरा जो संसार है वो इन तीनों गुण से मोहित है। देखिए जब संसार की बात कही जा रही है तो सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। भगवान के धाम के अतिरिक्त सारे ही तो भौतिक जगत है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सब गुणों से मोहित हैं। अब आप सोचेंगे ठीक है, जो जीव है वो मोहित है ही, लेकिन क्या जो देवता है वो भी मोहित है? माता जी आप बताइए, मुझे आपका नाम बोलना नहीं आ रहा। सुसेविका माता जी, राइट? तो मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग आपका क्या मत है, जो देवी देवता है क्या वो भी इन तीनों गुणों से मोहित है? नहीं है। तो फिर वो भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये भौतिक जगत ही तो है। भगवान के धाम क्यों नहीं है वो? तो इसका आंसर आपको मिल गया कि जो देवी देवता है वो भी तीनों गुणों से मोहित है। आप देखिए ना, स्वर्ग लोक में बहुत अधिक भोग होता है, आराम से भोगों में व्यक्ति पड़ा रहता है। तो कारण क्या है? गुणों से मोहित है तभी तो भोग कर रहा है। अभी हमारा कुछ एकदम से कुछ भी इच्छा आ जाती है, हमें ये खाना है, वो करना है, तो ये हम गुणों के कारण ही तो कर रहे हैं। रजोगुण आ जाता है, बढ़ जाता है एकदम से, या बहुत आलस आता है कभी कभी, कुछ नहीं करना, आज तो कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना, तो तमोगुण से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सब भोग ही तो है, मतलब भोग नहीं है, पर फिर भी आप देखें जब तक कृष्ण केंद्र में है जब तक भोग नहीं है। देखिए सोता एक भक्त भी है, सोता एक सामान्य व्यक्ति भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। भक्त सोता है क्योंकि उसे पता है कि वो सुबह जल्दी उठेगा, मंगला आरती उसे अटेंड करनी है, अपना माला जप करना है, तो वो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में काउंट नहीं होता है। दूसरी तरफ एक सामान्य व्यक्ति भी सोता है और वो सोता ही रहता है, उसकी सुबह 8 9 10 कभी भी होती है, लेकिन कुछ भी वो भगवान से रिलेटेड तो नहीं करता, बस अपना उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा और अपने जॉब पे चला जाएगा। तो देखिए देवी देवता जो है, स्वर्गलोक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर
वो गुणों से प्रभावित है, तभी तो भोग की इच्छा है, तभी तो भोगों में लगे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी लोक से अगर हम किसी उच्च लोक में चले जाते हैं तो वहां फिर प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि और ज्यादा व्यक्ति भोग करेगा और ज्यादा कवरिंग होगी, क्योंकि भोग तो कृष्णा से इतर ही चीज है। स्वर्ग लोक में क्या होता है, जो भी स्त्रियां हैं वो नाचती हैं और वो लोग सोमरस पीते रहते हैं, तो ये भोग ही तो है, इसमें भक्ति कहाँ है। तो आप देखेंगे व्यक्ति भोग कर रहा है, कवरिंग हो रही है, फिर से नीचे आएगा। लेकिन एक और दूसरा इसका विपरीत सिचुएशन क्या होता है, भोग करते करते अब बस उससे वो ऊपर मतलब उब गया, वो कि नहीं बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, इसमें कुछ टेस्ट है ही नहीं। तब फिर वो उसको भक्ति करने का मौका मिलेगा, फिर भगवान के धाम लौट जाएगा वो। इसका एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने कि कोई व्यक्ति थे, नाम तो याद नहीं आ रहा, स्वर्गलोक ही गए थे, उन्होंने श्लोक पढ़ के, हाँ गीता के श्लोक पढ़ के उन्होंने कितने श्लोक पढ़े थे, फिर वो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई थी। फिर उसके बाद में भोग किया उन्होंने, जब तक वो उब गए, उन्हें भक्ति करने का मौका दिया, भगवान के धाम लौट गए। तो देवी देवता भी गुणों से प्रभावित है। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अंधकार चेष्टाओं के फल है। मतलब क्या है इसका, देखिए जो भी व्यक्ति जिस भी उसे दुख वाली सिचुएशन में रखा गया है, वो उसकी ही, जो उसे डिजायर नहीं करनी चाहिए थी, वो इच्छा उसने की, इच्छा तो की, और इच्छा करने के बाद उसे पूरी करने में वो लग गया, उसका ही फल है। तो भगवत गीता में ये बताया गया है क्या, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्त्रम अशुभान आसुषिव एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूरकर्मी नराधर्मों को मैं भव सागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लग सकता है कि भगवान द्वेष कर रहे हैं, पर भगवान द्वेष नहीं कर रहे। व्यक्ति खुद ही अगर नराधम है, नराधम वाले कार्य करना चाहता है, खुद ही वह असुरी प्रवृत्ति वाली चीजें करना चाहता है, तो भगवान तो यहाँ न्यूट्रल है ना। इच्छा स्वयं कर रहा है, तो भगवान तो उस पे एक तरह से दया ही कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति, उसे मनुष्य जीवन मिला है, नॉन वेज खा रहा है बड़े मजे से, तो भगवान उस पे दया करके उसको अगले जीवन में या तो शेर की योनि दे देंगे, या कोई भी ऐसी योनि दे देंगे जिसमें वो अच्छे से और नॉन वेज खा सके। ठीक है बेटा, तुम्हें नॉन वेज खाना है, खाओ मजे से। तुम्हें सोने का ज्यादा शौक है तो पोलर बियर या कोई भी ऐसा बात ध्यान से निम्न योनि अगर मिल जाएगी उस व्यक्ति को, जिसमें वो आराम से सो सकता है, कुछ काम नहीं है। भालू भी सोता है। तो भगवान द्वेष नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की इच्छा के द्वारा उसे एक तरह से वरदान नहीं बोलेंगे, देखिए ये व्यक्ति खुद समझ रहा नहीं है कि उसे करना क्या चाहिए, गलत चीजें कर रहा है वो, फिर वो क्यों नहीं गिरेगा नीचे। भगवान खुद क्या कह रहे हैं, असुरी योनियों में ही गिरता है, भगवान उसे गिराते हैं, असुरी योनियों में ही गिराता हूँ। असुरी का मतलब सिर्फ असुर योनि नहीं, विभिन्न असुर योनि का मतलब सिर्फ दानव दैत्य वाली योनि नहीं, निम्न योनियों की भी यहाँ बात है।
तो समझ रहे हैं आप, कृष्णा न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज कृष्णा इज डिटैच्ड, मोह में नहीं है कृष्णा, विरक्त है कृष्णा, डिटैच है। He is ready to wait for millions of births until you are not voluntarily desiring to go back to him. कृष्णा खुद काफी सालों तक और वेट कर लेंगे, इतने टाइम से तो कर ही रहे हैं। जब तक व्यक्ति खुद नहीं चाहता मुझे भक्ति करके पार होना है, तो भगवान खुद की इच्छा तो नहीं थोपेंगे। ये बात समझनी चाहिए। भगवान को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि हम उनसे इतर कोई चीज करें। तभी तो आप देखेंगे अभी भी भक्ति हम कर रहे हैं, पर फिर भी बिल्कुल 100% तो नहीं कर पा रहे। काफी सारी चीजें हैं जो जिसमें बहुत सारी परेशानी होती है, सोचना पड़ता है, या काफी सारी इच्छाएं हैं अभी भी नहीं गई है। तो इसका कारण यही है। लेकिन समझना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा डिजायर्स है तो भक्ति छोड़ दीजिए, आप भक्ति करने के लायक ही नहीं है, नहीं करना चाहिए आपको, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। भक्ति करते रहिए, अपने आप वो इच्छा समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एफर्ट ना करें। जैसे चाय पीने की इच्छा है, अनियन गार्लिक खाने की इच्छा है अगर किसी माता जी की, तो ऐसे नहीं सोच, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो भी चीजें हमें बताई जा रही है क्या हम उसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। देखिए 4 नियम फॉलो करने को बोला है, तो ऐसे अब ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं हमसे तो फॉलो नहीं हो रहे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फॉलो नहीं हो रहे तो आगे भी फॉलो नहीं होंगे। भक्ति करते करते होंगे, और थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी लगाना होगा, थोड़ा विवेक तो रखना होगा ना हमें भी कि नहीं हम नहीं करें ये चीज। लहसुन प्याज खाने को नहीं बोला है तो नहीं खाए। भी देखिए ये सब चीजें प्रभुपाद ने सिर्फ ये मेन चीजें ही क्यों बताई है, और चीजें क्यों नहीं बताई, सिर्फ 4 नियम ही क्यों बताए हैं? क्योंकि यही मेन चीजें हैं जो आपकी भक्ति डाउन करता है तेजी से। इस वजह से ये 4 चीजें बताइए सिर्फ, समझ रहे हैं? और चीजें क्यों नहीं बताई? चीजें तो और भी काफी सारी होती है। क्यों नहीं बताया कि सादा खाना खाना चाहिए, जबकि सादा खाना खाने से भी हमारा जो इंद्रिय है वो कंट्रोल में आता है, लेकिन पता है तो पॉसिबल नहीं है। और 4 चीजें सिर्फ ये मेन है इसलिए बताया है। अंशों का कार्य संपूर्ण, तो हाँ ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी हमसे अभी फॉलो नहीं हो पा रहा है वो ऐसा नहीं है आगे जाके नहीं होगा, होगा। थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स आप डालिए। अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है। कितनी अमेजिंग लाइन है। अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है। अंश मतलब पार्ट्स, संपूर्ण मतलब एक जो पूरा फुल पीस है। तो जो पार्ट्स है उसका कार्य क्या है कि वो जो फुल पीस है वो उसकी सेवा करे, ऐसे बताया जा रहा है। तो अंश कौन है? जीवात्मा। संपूर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जो जीवात्मा है उसका कार्य क्या है कि वो भगवान की सेवा करे, किंतु जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही की के भागी बनते हैं। देख कितने प्यार से चाटा मारा जा रहा है इसको, इतने प्यार से तो हमें भी जूते पड़े हैं, पढ़ते आए हैं माया देवी के। प्यार से माना जा रहा है, प्यार से माना जाता है किसी को? क्या कोई ऐसी चीज उसे आप प्रेम कहेंगे जो आपको कष्ट देती है? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज बताई जा रही है कि देखिए व्यक्ति को
फ्री तो कर दिया है कि तुम अपने हिसाब से जैसी इच्छा करोगे, यू आर फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन उस इच्छा का वो दुरुपयोग कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो समझ रहा नहीं है दुरुपयोग करके अपनी इच्छा का अंततोगत्वा उसे दुख ही प्राप्त होगा। देखिए, एक बॉटम लाइन है, क्या है वो? कि हमें सुख प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति कर रहे हैं। अभी भक्ति करने लगे हैं तब समझ में आ रहा होगा कि पहले कितनी कठिन चीजें थी, लिटरली बहुत कठिन है सब कुछ, कि व्यक्ति मर रहा है, इतने इतने घंटे काम कर रहा है, ये वो, क्यों? अपनी अनावश्यक चीजों को पूरा करने में। नहीं तो इजीली, सच बता रही हूँ, बहुत कम में सरवाइव कर सकता है व्यक्ति। नेसेसिटीज उसकी बहुत कम में पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं बहुत सारी होती है, ये पहनना है, वो पहनना है, पता नहीं क्या क्या। तो समझने वाली क्या बात है, बहुत कम में गुजारा हो सकता है, बिना परेशानी के। ऐसा नहीं है परेशान होना पड़ेगा, बिना परेशानी के। तो समझने वाली क्या बात है कि जो भी सुख प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, वो है भगवान की भक्ति। दैट इज इट। तो हम यहाँ रुकेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।